हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 हिंदी में इसके पहले हमने जो भी वीडियोस लेक्चर दिया है उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना है 2024 के लिए, आप लोग वहां पर जाकर के देख लेना। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं सवैया छंद। सबसे पहले समझना बच्चों, प्रश्न कैसे आता है। क्वेश्चन तो सीधा यही आता है कि सवैया छंद किसे कहते हैं या सवैया छंद को उदाहरण सहित समझाइए। अब लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हमारे बुक्स में जो भी सवैया छंद दिया रहता है तो डायरेक्ट सवैया का उदाहरण ना दे करके मत्तकयंद सवैया या दुर्मिल सवैया इनका उदाहरण दिया रहता है, तो क्या हम इनका उदाहरण लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यदि पूछा जाता है प्रश्न में कि सवैया छंद को उदाहरण से समझाइए तो सवैया छंद का थोड़ा सा आपको जो भी परिभाषा है उसको लिखना है। फिर उदाहरण में आप मत्तकयंद छंद अर्थात मत्तकयंद सवैया या कि आप दुर्मिल सवैया किसी का भी उदाहरण लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मत्तकयंद सवैया को उदाहरण से समझाइए या दुर्मिल सवैया को उदाहरण से समझाइए। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहां पर सवैया छंद तो मान लीजिए इसकी परिभाषा पढ़नी ही पढ़नी है। मत्तकयंद सवैया और दुर्मिल सवैया जो आपके सिलेबस में है, दो प्रकार से सवैया आपको तैयार करना है। सबके सब छंद ही हैं, मत्तकयंद छंद भी कह सकते हैं हम, दुर्मिल छंद भी कह सकते हैं, लेकिन किस छंद के प्रकार हैं? वो सवैया छंद के प्रकार हैं। तो सबसे पहले सवैया छंद के बारे में लिखें कि ये आपका वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का मतलब क्या होता है कि वर्णों के आधार पर इनके हम गणना करते हैं। इनके प्रत्येक चरण की जब हम गणना करते हैं तो उनमें वर्ण कितने हैं, इस आधार पर यह डिनोट होता है कि ये सवैया छंद है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया छंद कहलाते हैं। यानी यदि एक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण हैं, एक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण हैं तो आपका सवैया छंद कहलाएगा। इस छंद में मुख्य भेद मदिरा, चकोर, मत्तकयंद, अरसात, किरीट, दुर्मिल, सुंदरी, मुक्तारा आदि 7 से 8 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब, भेद का मतलब होता है प्रकार। लगभग 7-8 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे मैंने आपको सबसे बेहतर बताया दुर्मिल और ये मत्तकयंद, ये दो छंद हैं जो आपके सिलेबस में है सवैया छंद के अंदर। बाकी चकोर, मदिरा, अरसात ये सब मतलब सवैया छंद के ही प्रकार हैं। सुंदरी, ठीक है, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। इनमें से दो छंद यानी सवैया छंद के दो प्रकार दुर्मिल और मत्तकयंद के उदाहरण आपको समझना है। इनकी गणना कैसे करते हैं बच्चों? वर्ण के आधार पर। यदि एक वर्ण है उसके हम एक काउंट करेंगे। टोटल चरणों में कितना वर्ण होना चाहिए? 22 से लेकर 26 वर्ण, जिसमें से हम पहला देखते हैं मत्तकयंद सवैया। अब इसमें उदाहरण भी कितना लिखना ये भी सीखना है बच्चों। मत्तकयंद सवैया में क्या होता है कि 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। प्रत्येक में 23 वर्ण होते हैं, ठीक है। वर्ण 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। अब ये भी नहीं तैयार करोगे तो भी चलेगा, बस इतना आपको क्लियर रहना चाहिए कि मत्तकयंद सवैया में कितने चरण? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण? 23 वर्ण होते हैं। ये आपका मत्तकयंद सवैया है। और यदि हम दुर्मिल की बात करें तो दुर्मिल सवैया के हर चरण में 8 सगड़ पाए जाते हैं। वर्ण संख्या 24 मानी गई है, ठीक है। इसका दूसरा नाम चंद्रकला है, मतलब दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला होता है। तो जब किसी चरण में 23 वर्ण है तो आपका मत्तकयंद सवैया कहलाता है। लेकिन यदि वर्णों की संख्या 24 है बच्चों तो आपका वो कहलाता है क्या? दुर्मिल सवैया। एग्जाम्पल्स आपको याद करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी करें आपको तैयार करना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप लॉजिक से तैयार करो या कि हम कम तैयार करें। जैसे बोला गया कि 4 चरण, तो 4 चरण। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखा यूट्यूब पे भी कि केवल 2 चरण कहते हैं कि 2 चरण आप लिख लो नंबर बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है। मत्तकयंद सवैया चाहे दुर्मिल सवैया दोनों में आपको चारों चरण लिखना पड़ेगा। मतलब 4 लाइन का उदाहरण आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। यदि आप सोच रहे हैं कि हम 2 लाइन लिख देंगे तो नंबर आपके डेफिनेट कटने ही कटने हैं, ठीक। तो चलिए मत्तकयंद सवैया का देखिए। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जान निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। अब ऐसे ही तरीके से आप याद करोगे तभी होगा। अब आप जैसे सुलेख पढ़ते हैं उस तरीके से याद नहीं हो पाएगा। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर के छो छैया, छैया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसे आप 2-4 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश
जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अच्छे है अभेद सुभेद बदावे। नारद के सुख व्यास रटे पची, हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोह हरिया, छचिया भाई छाछ पे नाच नचावे। तो आपको जब भी सबैया याद करना हो तो ऐसे ही याद करना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों के यहां मान लीजिए रामायण की कथा होती होगी, तब वहां पर सबैया मतलब एक अभिनेता के द्वारा, एक कलाकार के द्वारा गाया जाता है और ऐसे ही तरीके से गाया जाता है। जैसे दुर्मिल का देखिए बच्चों, इसके अनुरूप कहें किसको, वह कौन सुदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान इसे, उनका अनुमान असंगत है। कवि कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचा विधने, बस भारत के सम भारत है। ऐसे ही आप जब 2-4 बार पढ़ोगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के ऊपर याद होता है। और तरीका, अब आप सुलेख जैसे इसके अनुरूप कहें किसको, वह कौन सुदेश समुन्नत, ऐसे में कभी याद नहीं हो पाएगा। तरीका इस आप हमारे अनुसार आप पढ़ो इसको, इसके अनुरूप कहें किसको, वह कौन सुदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान इसे, उनका अनुमान असंगत है। कवि कोविद वृंद बखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचा विधने, बस भारत के सम भारत है। ऐसे आप जब तरीके से तैयार करते हैं बच्चों तो आसानी से याद हो जाता है। इसको काउंट भी कर सकते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फिर 20 21 22 23 24, टोटल 24 वर्ण है। इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये देखिए प्रत्येक चरण में 24 है। और आपके मत्तक यंद सवैया की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 है ना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आधा को मत गिन लेना, ठीक है ना। वर्ण आप पूरे की काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से मत्तक यंद सवैया और दुर्मिल सवैया याद नहीं हो पा रहा है ना, बस थोड़ा सा एक पेज लो, तुरंत इसका उदाहरण लिखो, सुबह शाम 4 दिन तक अपने बिस्तर के सामने टिका लो। सुबह भी एक बार पढ़ लेना, सोते वक्त भी एक बार पढ़ लेना, 4 दिन बाद बताना कि आपसे याद हुआ है कि नहीं हुआ है। गारंटेड मैं कहता हूं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं जो याद ना हो जिसे आप 4 दिन सुबह शाम पढ़ना ले। तो बच्चों जो भी आपसे, चाहे आप हिंदी की बात करो, चाहे इंग्लिश की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके मन में ये डाउट है कि मुझे याद नहीं हो पा रहा है, तो बस उसे आप एक पेज में लिखें और एक बार सुबह एक बार शाम को पढ़ लिया करें। आपको मैं कहता हूं कि आप अपने घर में एक छोटा सा बोर्ड बाय कर लें, खरीद लें और उसे अपने बिस्तर के सामने लिख लें, उसमें क्लिप लगा लें, जो आपसे याद नहीं होता तुरंत पेज में लिखें और उसे क्लिप में दबा करके, है ना, टिका दें। और उसे सुबह शाम एक बार सोते वक्त, एक बार सो के उठो तो आप एक बार देखो, मैं गारंटेड कहता हूं आपसे याद हो जाएगी। ये लॉजिक आप जरूर अपनाना। और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।